वो अपना जलते हैं चिराग। जैसे बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़ा नाम उनका है, करोड़ों पर वहां दान आते हैं, लेकिन उसके बाद भी उस आश्रम में दुनिया के सारे धंधे होते हैं। ड्रग्स काम होता है, सफाई होती है, 20 नंबर 2 काम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक है और वो उसी की मठाधीशी है और वो किसी को पनपने नहीं देता। ऐसे जितने आश्रम है आप देखो पूरे हिंदुस्तान में, जब तक वो गुरुजी साकार में जिंदा रहते हैं तब तक वो आश्रम चलता कुछ धुआंधार उनकी तिकड़मबाजी से, और जैसे ही वो समाप्त होते हैं उनका शरीर, वैसे देखो आश्रम थड़ाम से गिर जाता है। आज हिंदुस्तान में कोई एक आश्रम ऐसा नहीं है जो चल रहा हो हमारे गुरु की तरह। हमारे गुरु की तरह कोई आश्रम एक ऐसा नहीं है जो कि धुआंधार ढंग से दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रहा हो। गुरु जी का ज्ञान पहले सिर्फ 4 लोग सुनते थे दादा भगवान से, फिर लक्ष्मी भगवान से 4 से 15 है, फिर गीता भगवान से 100 है, आज लाखों करोड़ों में है बढ़ता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ गुरु ने क्या किया, चिराग तले अंधेरा जो है उस अंधेरे को दूर कर दिया। कैसे दूर कर दिया? जो चिराग तले अंधेरा होता है, अंधेरा कैसे दूर होता है? जब चिराग के चारों तरफ दीपक जला दो तो उसके नीचे अंधेरा जुड़ जाएगा। एक दीपक जल रहा है, ये गुरु का दीपक जल रहा है, अब इसके चारों तरफ दीपक जला दिया तो इसके नीचे जो अंधेरा दूर हो जाएगा। तो वो जो दुनिया गुरु होते हैं वो किसी को अपने समान बनाते नहीं, इसलिए चारों तरफ दीपक जलता नहीं ना। यहाँ गुरु करे आप समान, यहाँ गुरु को किसी कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए गुरु को, इसीलिए गुरु आप समान बनाता है। और गुरु कहीं पर भी अकेले नहीं आता, कभी कहीं अकेले आता। वो जहाँ भी जाएगा वो अपने साथ में 10, 20, 25, 50 को ले चलेगा। क्यों? वो चारों तरफ जब चारों तरफ सराउंड किए रहते हैं तो नीचे का अंधेरा दूर हो जाता है। इसीलिए आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा कंट्री नहीं, कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ हमारे गुरु जी का सत्संग न हो रहा हो। अभी आप तो जयपुर गए थे, देखा था कितना उन्होंने पलकों में बैठाया, तो पता बन लग गया कि माए हैं, कितना खुश हो गए। तो यहाँ पर जिसके वो हम जाते हैं वो भी जानता है इन्हें कुछ चाहिए नहीं हमसे, तो वो दिल खोल करके हमारा अवगत करता है, दिल खोल करके अपनी गद्दी दे देता है। आप बताओ, अब आप देखो 2 दिन है पूरा सत्संग उन्होंने हमसे कराया, अपना नहीं बोले। तो क्यों? उन्हें जानते हैं कुछ चाहिए नहीं, ये 2 दिन आए, जो कुछ ज्ञान गुरु का इनसे प्राप्त हुआ है ये बताएंगे, चले जाएंगे। यहाँ पर किसी को किसी से कुछ नहीं चाहिए। आज आप इतने सालों से आ रहे हो, आज दिन तक आपसे कभी एक पाई पैसा मांगा गया? इसीलिए ज्ञान पढ़ रहा है। ज्ञान की सच्चाई क्या है? जीवित रहने के लिए 3 चीजें जरूरी है। कोई व्यक्ति बिना 3 चीजों की जिंदा नहीं रह सकता। पहला हवा, दूसरा सूर्य का प्रकाश और तीसरा जल। ये तीनों चीजें, इन तीनों चीजों के बिना कोई व्यक्ति एक ही भी ना हो तो जिंदा नहीं रह सकता। ये तीनों चीजें, हवा परमात्मा फ्री देता है, सूर्य का प्रकाश फ्री देता, अभी बत्ती जल रही है और सूर्य का प्रकाश बाहर आप उसका एक पैसा बिल नहीं देते। और इसी तरह जल, कितना भी आप नदी से भर के ले आओ एक पैसा नहीं देते। गुरु ने क्या बोला? जहां पर तुमको परमात्मा की तरफ हवा, जल और तुमको ये सूर्य का प्रकाश फ्री मिलता है, इसी तरीके से जहां तुमको ये ब्रह्म ज्ञान फ्री मिले, समझ लेना परमात्मा ज्ञान है। आज दिन तक यहाँ पर किसी से पैसा नहीं लिया गया, किसी से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुरु ने बोला जिसको शौक है वो करेगा, अपना स्वांता सुख है। तो यहाँ पर हर कोई अपने सुख के लिए सत्संग करता है, उसमें आनंद मिलता है, और कोई आता है हम उसको वेलकम करते हैं, आओ आप बताओ। क्यों? हमें चाहिए नहीं कुछ। तो ये एक पहचान है जहाँ पर तुमको एक पाई पैसा चढ़ाना ना पड़े, एक पाई पैसा देना पड़े, और ज्ञान प्राप्त हुआ सच्चा ज्ञान, और वो ज्ञान दिन दूनी रात चौगनी बढ़ता है।
यहाँ पर गुरु हमें आप समान करता है, तो आप जो समान करता है ज्ञान करता जाता है। तो पहली बात जो आपने बोला, दीपक तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा, तो वो चिराग तले अंधेरा दुनिया में है, लेकिन हमारे सदगुरु को नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसने अपने चारों तरफ मसाल जला रखी है अपने समान, इसलिए नहीं। दूसरी बात बोला कि जैसे मछुआरा जाल डालता है तो जो मछुआरे के मछलियां पैरों तले चक्कर लगाती हैं वो नहीं फंसती हैं, बाकी फंस जाती हैं। तो इसका सिद्धांत क्या है? इसमें इसी तरीके से यहाँ पर जो व्यक्ति गुरु का चक्कर लगाता है, सत्संग चक्कर लगाता है, उसको काल का भी डर नहीं होता, काल उसके पकड़ नहीं सकता। वो हमेशा अपना हर काम उतार के बैठा है, उसको डर नहीं। जब चाहे भगवान ले लोगे, वो एक पैसे उसको डर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपना सारा काम कर लिया है, उसने कोई काम कल नहीं छोड़ा है। सब काम उसको जो भी उसके मन में प्रेरणा ये है, ये काम है, सब उतार के हो। और इसीलिए बोला जाता है ज्ञानी जीते जी मुक्त है। क्यों मुक्त है ज्ञानी जीते जी? जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो जीते जी मुक्त क्यों है? क्यों? क्योंकि आज अभी उसको कोई सोच नहीं है। और मुक्ति की पहचान क्या है? सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति, यही मुक्ति। आज अभी आप, आज की तारीख में अभी आप लोगों में कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बेटे की, बेटी की, पति की, पत्नी की, दुकान की, मकान की, ये है वो, कोई चिंता नहीं ना। जो है बहुत अच्छा है, आप चिंता रहित है। जब चिंता रहित होगा तो क्या होगा? उसकी पहचान है। चिंता रहित होगे तो आपका मन जरा सा भी नहीं चलेगा। इसको बोलते हैं अमन। मन अमन हो गया, अमन हो गया, मन का चलना बंद हो गया, तो क्या बोला गया है? जिसका मन अमन हो जाए वो भगवान हो गया। कैसे? फिर मन ब्रह्म और फिर मन संसार। फिर मन ब्रह्म, जिसको दुनिया में किसी से कुछ नहीं चाहिए उसका मन फिर है, और जिसको चाहिए उसका मन हमेशा घड़ी के पेंडुलम की तरह ऐसे से घूमता रहता है। और इसकी 4 स्टेज है, इसकी 4 स्टेज है मनुष्य की। कौन ब्रह्म है, कौन जीव है, कौन अज्ञानी और कौन मूर्ख है, ये 4 स्टेज है। घड़ी में 3 सुई होती है। एक सुई होती है सेकंड वाली, जो ऐसे होते चलती रहती है। तो जो मूर्ख है, अज्ञानी है, अहंकारी है, उनकी सुई ऐसे फटफट चलती है। कहा हुआ ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसा ना हो। 1 सेकंड भी स्थिर नहीं रहते। वो जो मूर्ख होते हैं वो होते हैं, उनकी सुई सेकंड तक चलती है। कितना बोलो से सत्संग आ जाओ, वो नहीं आएंगे। और एक होते हैं जो सत्संग आते हैं जिज्ञासु, उनकी सुई जो होती है मिनट वाली, उनकी जब 60 बार सेकंड वाली सुई घूम जाती है तो मिनट वाली सुई एक बार आती है। अज्ञानी मूर्ख जब 60 बार इसे सोचेगा तो जो जिज्ञासु एक बार सोचता है। अब इसके बाद तीसरी स्टेज होती है जो छोटी सुई होती है, 1 घंटे में चलती है। जब 60 बार 1 मिनट की सुई घूम जाती है तब 1 घंटे की एक सुई घूमती है, वह है ज्ञानी। ज्ञानी की सुई जो है उसकी भी चलती है, एक बार आती है। जैसे पानी में लकीर, पानी में लकीर खींचो, पानी में लकीर खींच जाती है, लेकिन आगे खींचे जाओ पीछे मिटती जाती है। बत्ती गई, इन्वर्टर तुरंत क्लिक हो गया। उसी तरीके से पानी में लकीर होती है ज्ञानी की। और फिर इसके बाद में होता है 34 स्टेज होती है ब्रह्म ज्ञानी की। ब्रह्म ज्ञानी क्या है? सुई बंद, घड़ी नहीं चलती उसकी, उसको पता नहीं कब क्या बजा है, कौन दिन है नहीं पता। ब्रह्म ज्ञानी की सुई बंद होगी। मतलब कैसे? जैसे हवा में लकीर, पानी में लकीर खींचती है, बालू में लकीर खींचती है, पत्थर में लकीर खींचती है। इसे 4 पहचान उसमें है। जो अज्ञानी होते हैं, मूर्ख होते हैं, उनकी लकीर खींचती है पत्थर में। जैसे सूर्य से पत्थर में लकीर खींच दो तो पत्थर में लकीर कभी मिटती नहीं। दूसरे जो सत्संग आया जिज्ञासु है, उनके लकीर खींचती है लेकिन बालू में। बालू को वो जब हाथ से उसको मिटाए तो मिट जाता है।
तीसरे है ज्ञानी पानी में लकीर। पानी में लकीर खींचो खींचती है, लेकिन आगे खींचती है और पीछे मिटती जाती है, वो है ज्ञानी। और ब्रह्म ज्ञानी में हवा में लकीर। अब हवा लकीर खींचो, कोई लकीर खींच रही है नहीं। तो ब्रह्म ज्ञानी में कोई भी बात मन में आती ही नहीं है। ज्ञानी तक आती है मन बात, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी मन में कोई बात नहीं आती। ब्रह्म ज्ञानी जो है वो हर समय अपने ब्रह्म से उसकी जो है लौ जुड़ी रहती है। जब लौ जुड़ी होती है तो उसके मन में कोई दूसरा कोई आने नहीं पाता। कैसे नहीं आने पाता, इसका प्रैक्टिकल प्रमाण देख लो। आपका मोबाइल, आप किसी से बात कर रहे हो, अपने मोबाइल से भगवान से बात कर रहे हो, अब कोई कितना फोन करे मिला पाएगा? नहीं मिला पाएगा। तो ब्रह्म ज्ञानी का लौ हमेशा परमात्मा से मिली रहती है, इसलिए ब्रह्म ज्ञानी में क्या रहता है, घड़ी विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या को, इसीलिए बोला जाता है वो एक घड़ी भी राम को भी सत्ता नहीं ना। वो हर पल, जिसको बोलते निरंतर, जैसे श्वास तुम्हारी निरंतर चलती रहती है, उसी तरीके से ब्रह्म ज्ञानी की हर पल भगवान से लौ लगी रहती है। ब्रह्म ज्ञानी वो हर पल अपनी आत्मा में विचरण करता है। तो आत्मा की तुलना किससे की गई है? आकाश से। तो क्या आकाश को कोई छू पाती है? नथिंग कैन टच स्काई। जैसे आकाश को कोई चीज नहीं छू सकती है, उसी तरीके से ब्रह्म ज्ञानी को दुनिया की कोई विपरीत से विपरीत परिस्थिति भी उसे छू नहीं सकती। क्यों? वो अपने शरीर में रहता नहीं ना। जो भी करंट लगेगा शरीर में आओगे तब। जब तुम अपनी आत्मा में विचरण करोगे तो आत्मा आकाशवत है, कोई करंट नहीं लगेगा, हमेशा अपने आनंद रहोगे, हमेशा मस्त में रहोगे। यही स्थिति हर एक को अपनी लानी है। अब इसके लिए जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतनी जल्दी वो इस स्टेज पहुंच जाएगा। अमन वाली कोई मन में कोई, इसको बोलते हैं निर्विचार समाधि। मन को विचार ही चल रहा है, जहाँ बैठे हो शांत बैठे हो, जहाँ बैठे हो आँख बंद करे अपना भगवान से लो लगा लिया, कहीं मन ही नहीं चल रहा है। और अज्ञानी का मन दिन भर चलता है, दिन भर वो एकदम बिल्कुल सेकेंड सुई तरह से फरमाता रहता है। तो हर एक की स्थिति सत्संग में आने के पहले ऐसी होती है, सेकंड वाली सुई तरह। उस सेकंड वाली सुई से लेकर के फिर आपको घड़ी बंद वहां तक पहुंचना है। पत्थर में लकीर से लेकर के आप हवा की लकीर तक पहुंचना है। 4 स्टेज है, और 4 स्टेज में आप जैसे जैसे सत्संग लेते जाओगे और जितना आप सत्संग के घेरे में रहोगे, गुरु के अंडर में चलोगे, उतनी जल्दी आप मंजिल प्राप्त कर लोगे। हर किसी के ऊपर खुद डिपेंड करता है, जितनी जल्दी जा पहुंच सकता है। उसके लिए आप अपने घर में परिवार देख लो। एक लड़का है जिसके मन में एक ये ठान लिया कि हमको जो है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है। वो घर से 5 साल के लिए बाहर जाता है, हॉस्टल में रहता है, तब करता है, पढ़ता है, 10 घंटे 12 घंटे बन जाता है। उसी तरह यहाँ पर है। अब ये आप देखो आप कितना समय देते हो। जितना जो समय देगा और जितना जो घेरे में रहेगा, वो जो है वो उतनी जल्दी प्राप्त कर लेगा। दूसरे अभी भी देखो, अभी भी आप ही देखो, आपको क्या चाहिए। सामने भगवान खड़ा है, आपको क्या चाहिए देखो, पूछो अपने से। जैसे बड़ा अच्छा गुरु जी ने उदाहरण दिया कि बोला तुम जो है एक अनपढ़ गवार दासी से भी बदतर हो। कैसे? एक राजा विदेश जा रहा था, उसने अपने राज्य में अनाउंस किया कि भाई मैं जा रहा हूँ, जिसको जो चीज़ चाहिए बता दे, उसके लिए हम गिफ्ट लेते आएंगे। तो राज्य के सारे कर्मचारियों ने बताया, किचन का 9 लोग का हार चाहिए, किचन का हीरे की अंगूठी चाहिए, किचन का हीरे का गहना चाहिए, नेकलेस चाहिए, फलाई चाहिए, कड़ा चाहिए, साड़ी चाहिए, फलाई चाहिए, सबने बताया। सबके फरमाइश उसने सुन ली और सबको ला कर उसने दे दिया। लेकिन जाते समय भी
एक दासी थी, उसने कुछ नहीं कहा। अब राजा को बड़ी गिलानी हुई कि राज्य के सारे कर्मचारियों को मैंने गिफ्ट दिया जिसने जो मांगा, लेकिन इस दासी ने जाते में कुछ नहीं कहा और अभी भी कुछ नहीं कह रही है हमें चाहिए। तो आखिर राजा मजबूर होकर के बोला, भाई सब ने कुछ न कुछ मांगा, तुमने कुछ नहीं मांगा, भाई तुम भी कुछ मांगो, तुमको देंगे। तो हम क्या दे सकते हैं, हमें नहीं चाहिए कुछ। नहीं भी तुम मांगो, जो मांगो मिलेगा। अरे आप दे सकते हो, दोगे, हमें नहीं चाहिए। नहीं भाई सबको दिया, तुमको भी देंगे, हम वादा करते जो मांगो देंगे। दासी ने क्या किया, दासी ने राजा को हाथ रख दिया। अब राजा के सिर पर हाथ रख दिया, मतलब राजा को मांग लिया। तो अब बताओ, जितने राज्य के कर्मचारी थे उन्होंने, किसी ने 9 लाख का हार मांगा, किसी ने सोने का कि हीरे का कड़ा मांगा, गहना मांगा, सबको एक चीज मिली। लेकिन वो दासी को जब राजा ही मिल गया तो राजा ने, भाई मैंने तो प्रॉमिस किया, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। राजा ने उसको पटरानी बना लिया। अब बताओ फायदे में कौन है? तो तुम तो दासी सोचता रहो। एक गुरु जी हमें एक बिठवा पे बागी बोलते चाहिए। कोई बिठवा मांग लेता है, कोई नौकरी मांग लेता है, कोई दुकान मांग लेता है। गुरु जी जमीन बहुत बढ़िया दिलवा दो, आशीर्वाद दो, जमीन मिल जाए, आशीर्वाद में पिछले शादी हो जाए। कोई ना कोई चीज तुम मांग लेते हो। तुमने भगवान को गुरु मांगा। अरे जिसको भगवान मिल गया, राजा मिल गया, तो राजा जब मिल गया, राजा ने कहा अब तो भाई हमको हमारी पटरानी बनेगी। और वो पटरानी बन गई तो बताओ पूरा राज्य उसका हो गया। तो तुमको तो पूरा राज्य नहीं चाहिए, हमें एक कार चाहिए, बस एक बिटवा चाहिए। अब बताओ, मतलब इतना ज्ञान सुनने के बाद भी अभी भी तुम भगवान से भगवान की माया मांगते हो, तुझ भगवान नहीं मांगते। भगवान तू वहीं रहो जहां बैठे। ये समझ कब मिलेगी? ये समझ मिलती है आप जब नित्य का सत्संग लेते हो। क्यों? आप चाहे कितना भी एक दिन खा लो पी लो, अगले दिन भूख लगती है। आपको अभी खूब ताकत दे दिया जाए, आप भरपेट खा लो, कहने भी 1 महीने मत खाना, अगले दिन भूखे नहीं रह सकते, अगले दिन भूख लगती है। एकदम ठीक इसी प्रकार से जैसे आपको 4 घंटे बाद भूख लगती है, सुबह खाया रात को भूख लग जाएगी, रात को खाया सुबह भूख लग जाएगी। एकदम ठीक इसी प्रकार से मन 4 घंटे बाद गंदा मैला हो जाता है। आप चाहे कहीं रखो अपने को, कितने भी साफ सुथरे एसी रूम में रखो बंद करके, तब भी वहां आ जाएगी। कैसे? उसका आप प्रत्यक्ष प्रमाण देख लो। आपके घर में ड्राइंग रूम है, आप दिन भर एसी चलाए रहो, बड़े बड़े मोटे पर्दे डाल दो, दरवाजा बंद कर दो, सब कुछ कर दो, और सुबह तुमने बटोरा है, और शाम को देखो तुम आओ और उस पर ऐसे उंगली फेरो, टेबल पर सोफे पर गर्दा आ गई। कहां से गर्दा आ गई? जो किमाड़े में खिड़की में, जो किमाड़े खिड़की में जो आप जो बंद करते हो उसमें सेंध होती है थोड़ी सी, उस सेंध से भी आपके अंदर में प्रदूषण आ जाता है, गर्दा आ जाती है। अब आप विचार करो, दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, मोटे मोटे पर्दे पड़े हैं, उसके बावजूद भी शाम को सुबह पोछा, शाम को फिर गर्दा आ गई। जबकि सारे खिड़की दरवाजे बंद है, मोटे पर्दे लगे हैं। यहाँ तो जो ही कमरा है कि सब बिलाड़े से आंखों खोली, कोई आई ऐसे ताक रहे, जब तक उसको भरपूर निगाह देख न ले चैन नहीं पड़ेगा। कोई बात करे, क्या बात कर रहा है? हमारी बात कर रहा है, कान सुन रहे हो, आंख से देख रहे हो, मतलब तुम्हारी एक एक इंद्रियां खुली है। तो इस कमरे में जिसके सारे दरवाजे खुले, कोई पर्दा नहीं पड़ा है, यहाँ गर्दा नहीं आएगी, यहाँ भी गंदगी होगी। तो बोला गंदगी न हो ऐसा असंभव है, गंदगी होगी, बस उपाय एक है, आप सुबह शाम को उसको पोछा लगाओ, बटोर पोछा लगाओ। जब ज्ञान का पोछा आप दोनों समय लगाते रहोगे तो हमेशा साफ रहेगा। आप कहो हमें भूख न लगे, आप कभी खाना खाया है, फिर 4 घंटे भूख लगी, फिर भूख लगी, चल, तो आप
भूख को तृप्ति देने का खाना खिलाते हो, तब आप शरीर आपका दुरुस्त होता है। इसी तरीके से मन है, मन को आप जब दोनों समय इसको खिलाओगे ज्ञान का वचन, तो मन आपका जैसे शरीर स्वस्थ रहता है वैसे मन स्वस्थ रहेगा। अब आप देख लो, अपने मन से बात करो, आप दोनों समय खिलाते हो, देख लो, कोई एक समय खिलाता है, कोई जो है हफ्ते में एक दिन खिलाता है, कल एक दिन खाने बहुत हुआ, और घर वाले पति पूछते तुम्हारी बुद्धि बहुत कमजोर होगा, जब 100 दिन आता उधर उधर जाते हो, डंडा मारते हैं। कह रहे कोई पढ़ाई है वो 4 साल की, 3 साल की, 5 साल की, तुम्हारी पढ़ाई खत्म ही नहीं हुई कभी। कौन पढ़ाई चलती है तुम लोग? इतनी बुद्धू को समझ भी ना आता, डांटो पड़ती है जैसे। अच्छा, और जो लोग वो है आपके जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, आपसे जलते हैं, आपको देखते ही बड़ा मस्त हुआ, पहले नंबर होता था, लड़ता था, झगड़ता था, गुस्सा होता था, अब तो जगो चाहे को गाली बको जब तो मुस्कुराता रहता है। तो उनको अंदर बड़ी जलन होती है। तो जिनको जलन होती है, जो बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो लोग बोलते हैं देखो कौवा चला हंस की चाल। क्यों? वो तुम्हें कौवा देखा पहले तुम हर जगह चोट मारते थे, और सही बात भी है, पहले चोट मारते थे, जहां घाव वही चोट मारते थे। फिर देखा इससे नहीं काम चला, तुम और टांग कसेंगे। ये देखो सच हुआ खाए बिल्ली हाथ करने चलिए, जो बोलेंगे। और फिर यूं नहीं, इससे नहीं बाज आओगे तो सामने आ रहे हो या भगवान चले आ रहे हैं, ऊपर मरुआ नीचे से पैदा हो गया, सभी भगवान है। देखो तो भगवान पगलाने, ऊपर भगवान पर हुआ, जाओ ऊपर जाओ, पता लगी तुम्हें, डराएंगे धमकाएंगे। तो सारी बातें, ये सारी बातें अज्ञानता में, ईर्षा में, द्वेष में, जलन में, सड़न में, कुड़न में कहते हैं। क्यों? वो देख रहे हैं ना, आपका जीवन देख रहे हैं, पहले जीवन देखते थे, पहले जीवन देखते जरा सी बात होती, दिमाग पे गाली गलौज, मरने मारने चढ़ देता। अब देखो कुछ हो नहीं रहा, इतना कहा रहा है, इतना तब भी मस्ती में झूमे जा रहा है, तो उनके मन में बड़ी जलन होती है, ये कौन सी टानिक पार हुआ भैया ये। तो वो बार बार आपको छेड़ते हैं, कुछ तो बोले, कुछ तो करे, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, बल्कि आप और उनको नमन कर भैया प्रणाम कहो, और वो और जलते हैं कि मेरे को इतना छेड़ रहे हैं, हमको भैया प्रणाम बोल रहा है। तो इसीलिए क्यों गुरु ने क्या बोला है? गुरु ने बोला है, गुरु युक्ति से उनको बोलते प्रणाम, ना इसे वो तो बल भर मारे, ऐसा नहीं ना मन में आता है। पितृ शोभा इतना बोल रहा है, अभी गुरु ज्ञान नहीं मिला तो अब क्योंकि कर्म नहीं बनाना है, अब डर लगता है, पहले पति में कर्म बनना, पहले जो देखा जाएगा। तो ऐसा नहीं ना, लेकिन गुरु के ज्ञान में इतनी पावर आ जाती है कि आपको मुंह गुरु पकड़ लेता है, आपको बोलने नहीं देता। और जब आप अंदर में आनंद देखते हो तो उसे बौराते हैं, अरे बाप रे इसको क्या हो गया है, कितनी उन्नत हो गई है। तो वो जैसे होता है ना, खिंचानी बिम्बी खंबा नोचे, वो जब कुछ नहीं पाते तो खंबा नोचते हैं, आपको छोड़ते खूब बुरी तरीके। आप उनकी तरफ देखो भी नहीं, बस आप जब आपसे निगाह मिले आप झुके प्रणाम कर लो बस। तो कितनी भी तीर मारेंगे ऊपर से निकल जाएगी, और खड़े रहो तीर लगेगी सीने में। तो ऐसे लोगों से इसीलिए बोला गया है, ज्ञानी जो है क्या होता है, अज्ञानी मिले मुझ छोड़िए, और जब ज्ञानी मिले तब उससे कुछ कहिए सुनिए। ज्ञानी अज्ञानियों के सामने सेवक बन के खड़ा हो जाता है, कुछ नहीं बोलता, चुप। क्यों? जानता है कि ये जितना ये सब बहस करेंगे अपनी एनर्जी वेस्ट होगी, उसको उठोने तो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। और देख लेना आप, जो आज आपको कह रहे हैं, आप देख लेना वही आपके चरण छुएंगे और कहेंगे भैया आप बहुत अच्छे। कब? जब भगवान की प्रकृति को मार पड़ती है तब कहते भैया उसी बुलाओ, बड़ा समझाता अच्छे से, और वो बुला लो, वो समझाई थी तो इधर रोना बंद हो जाएगी। जब प्रकृति की मार पड़ती है तब उनको याद आती भैया नहीं, वो
बड़ा अच्छा समझाया था, फलाने को वहाँ ऐसी बात हो गई थी तो उसने समझाया तो वहाँ सब लोग हर ठीक हो गए थे। तो बोला भगवान ने, भक्ति करे पाताल में, प्रगट हुए आकाश, और अजर तीनों लोग में छुपे हरिदास। आप भक्ति करते जाओ, बस करते जाओ भक्ति, देखो नहीं, एक दिन परमात्मा खुद आपको प्रकट करेगा। और जब आप उनके घर में जाकर के ज्ञान सुनाओगे, भजन सुनाओगे, गुरु की बातें बताओगे, वही दिन आप आपके परिवार में माथा टेक देंगे, भैया हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हम तो क्या समझे थे, आपने मेरे भगवान निकले, वही बोलेंगे। और ऐसा होता है। बस आप अपने मार्ग में, जैसे अर्जुन सिर्फ हाथ निगाह थी उसकी, वैसे आपकी निगाह सिर्फ अपने मंदिर होना चाहिए। हमें इस मंदिर पहुंचना है, कहीं मत देखो, जिसको जो कहना कहने दो। लोगों का मैं कहना, लोग कुछ तो कहेंगे। भगवान राम को नहीं छोड़ा, भगवान कृष्ण को छोड़ा, गुरुराज को नहीं छोड़ा, कबीर को नहीं छोड़ा, है क्राइस्ट को नहीं छोड़ा, तो तुम्हें छोड़ देंगे? आप क्या समझते हो, हम लोग छोड़ दिए क्या? ऐसे डायलॉग बोलते हैं, कांटों वाला तेज है, लेकिन हाँ करेंगे या मरेंगे, मर जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं ना। तो फिर कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और निश्चित आप मंजिल प्राप्त करोगे। वेरी गुड, बहुत महिलाओं से आवाज कम आई थी। सही बात है, जो आप बता रहे थे कि हमारे सामने जो रहते हैं वो बहुत ईर्ष्या देश करते थे पहले, फिर ऐसे ही वो कृष्ण भगवान जन्माष्टमी था तो उसमें हम लोग को बुलाए, तो स्वयं को कुछ पोएम बोलना था, वो नहीं बोला, शर्मा गया। तो बड़ा तेज टाइम का था, कहा कि अरे मातारी बेटवा आदमी सब जाते हैं सत्संग में, अरे जरा आके बताएं क्या सुन के आते हैं। लेकिन गुरु जी आपकी कृपा से कृष्ण भगवान वाला कृष्ण जन्माष्टमी था, वही दृष्टांत बताए जो वो अल्हड़ बहू थी, ऐसे कृष्ण भगवान को मतलब भोग लगाई, साक्षात भगवान आ गए। तो इतने लोग बैठे थे, 200-250-300 लोग थे गुरु जी, सब तड़ातड़ ताली बजने लगा। वही व्यक्ति माला पहनाया, वही व्यक्ति अंग वस्त्र पहनाया। हम कहे वाह गुरु जी, ये सारा कृपा आपकी है। समझ लीजिए गुरु जी, अगर आप हम लोग को माइक पे ना बोलने के लिए देते तो क्या हम माइक पकड़ सकते थे? नहीं पकड़ सकते थे। लेकिन आपकी ही कृपा था, आपका ही वो प्यार था, जो कैसे हम लोग वहाँ बोले और सब लोग कहे अरे तो ये तो बड़ा अनोखा ज्ञान है, मतलब इतना अच्छा सीख ली, इतना अच्छा आने लगा। सच में वही लोग आज नमन करते हैं, चलो तो नमस्ते करेंगे। और जो कि पिता की उम्र के हैं गुरु जी अपने आप को नेता लगाते हो। सच में गुरु जी एक ही वाणी 100% सत्य है। अरे गुरु जी सच बात है गुरु जी, जैसे अभी आप बता रहे थे कि सत्संग के बारे में कि सत्संग सुनने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि रोज रोज वही चीज़ सुनने जाते हैं। तो हमारे साथ ये चीज़ हुआ कि तो कम बुद्धि की होगा कि रोज रोज वही पढ़ाई करने जाते हैं वही तो ज्ञान चलता है, हमसे सुन लो, हम बता देंगे। वहाँ करती तो क्या? हाँ वहाँ की तो रोज जाती है, तो उनको समझ में नहीं आता है। और कुछ लोग ऐसे भी थे कि जब सत्संग में हम शुरू में आए हैं तो इतनी हंसी उड़ाते थे, इतनी बातें कहते थे कि हमारे हस्बैंड को भी खूब भड़काते थे। कभी कभी इनसे लड़ाई भी हो जाती थी कि ये देखो रोज सत्संग जाती हैं, दिल्ली जाती हैं गुरु जी के साथ, गुरु बनने चलिए, यहाँ से मेरे दादा भगवान है। बहुत बातें कहती थी गुरु जी। कभी कभी हमारे हस्बैंड से भी लड़ाई हो जाती थी, बहुत बातें ये भी कहते थे। लेकिन देखिए आज धीरे धीरे आते आते इनके हमारे हस्बैंड भी देखते हैं कि आज देखिए कितना मन उनका इस ज्ञान से कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, कि उनको खुद अच्छा लगने लगा इस तरफ पे। तो वही चीज़ देखी कि हमको भी बहुत लोगों ने कहा, खूब प्रार्थना करते, आज वही लोग खुद आते हैं, आपके सामने आते हैं, आपका सत्संग सुनते हैं, ज्ञान लेते हैं। लेकिन जब शुरू में सब बातें आई तो अजीब से लगे, रोए कोई टाइम। हम कहें पहले भी इतना परेशान रहते थे और यहाँ इस दर पे आए, इस ज्ञान को लिए तो इस ज्ञान से शांति मिली, तो यहाँ पर भी सब संदेश मिला है। सही कहने वालियों, देखिए मंजिल से वही भटकता है जिसको प्रेम कम होता है। जैसे गुरुजी ने बोला, कहा तुम अपने अंदर झांक के देखना कि तुम परमात्मा को चाहते हो कि परमात्मा से चाहते हो।
तो जब आप डीपली एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि हम परमात्मा से चाहते हैं। और जहाँ पे से आ जाता है तो से में क्या आएगा? पैसा आएगा, माया आएगी, पत्नी आएगी, बच्चे आएंगे, प्रॉपर्टी आएगी। लेकिन अगर तुम परमात्मा को चाहते हो तो तुमको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। और परमात्मा से चाहते हो तो से की प्राप्ति तो सबको हो गई। आप देखो जितने यहाँ बैठे हैं सबकी पत्नी भी है, सबके बच्चे भी हैं, सबका मकान भी है, सबकी दुकान भी है, सबकी प्रॉपर्टी भी है। तो से का तो आधार खत्म हो गया ना। लेकिन परमात्मा को चाहते हो। और गुरुजी ने क्या बोला? गॉड इज अ ज्वेलस लवर। वो अपने सिवा किसी को बर्दाश्त नहीं करता, इसीलिए बारंबार तुम्हारी परीक्षा लेता है। जैसे अभी बताया, ये जितने हर्डल्स हैं ये क्रिएटेड बाय किसके हैं? गॉड के। कौन क्रिएट कर रहा है? कौन शक्ति दे रहा है? कौन थॉट दे रहा है? कौन अवरोध कर रहा है? परमात्मा। वो तुम्हारी परीक्षा ले रहा है और वो देख रहा है कि तुम्हें मेरी दरकार है कि तुमको पैसे और पत्नी की दरकार। अब देखो, यहां तक भगवान ने बोला, कहा देखो तुम पत्नी की मांग को भरते हो, क्या होता है परिणाम? जीवन भर उसकी मांग को पूरा करते रहते, उसके बाद भी पूरी नहीं होती है। डर के मारे कोई नहीं बोलता, डर जाते बवाल हो। आप सोचो, कहा लड़के को मांगते हो, कहा लड़के का संधि विच्छेद करके देख लेना। लड़के का मतलब जो लड़के लेगा और छाती पे चढ़ के ले, देख लो, मांगो लड़का। फिर बोला, कहा माया को मांगते हो, धन। कहा माया मारती है ऐसी लात कि कोई भी बात समझ में नहीं आती। बहुत अच्छा उदाहरण बताया। कहा एक बार एक लड़का एक लड़की से प्यार करता था और वो रोज हजरतगंज में आती थी और उसको देखने के बहाने वो हजरतगंज जाता था। अब जब वो उस लड़की को देखता था तो उसका मन प्रसन्न होता था। बहुत समय तक ये प्रक्रिया चलती रही। एक दिन बड़ी हिम्मत करके उसने उस लड़की से कहा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? उसने स्वीकार कर लिया। अब विवाह भी संपन्न हो। अब जब वो अपनी सुहाग रात वाले दिन पहुंचा और लड़की आई तो सबसे पहले उसने अपने सर से विग उतारी। अब जैसे ही विग को उतारा तो वो लड़का चौंका। अभी वो कुछ बोल नहीं पाता तब तक उसने अपने जबड़े को निकाला। उधर उसने अपना सर पकड़ डाला। कहा तुम तो हजरतगंज में सज सवर के घूमती थी। कहा हाँ, तुम्हारी के जैसे किसी व्यक्ति को ढूंढती थी, तुम मिल गए। अब आप देखो, जब उसने अपनी असलियत को दिखाया तो क्या उसका पति उससे कुछ भी कह पाया? नहीं कह पाया। भगवान ने भी बोला, कहा ठीक इसी प्रकार जब माया तुमको अपना असली रूप दिखाएगी तो तुम्हारी कमर तोड़ के जाएगी। आज आप देख लो, जो माया के पुजारी हैं, माया के व्यापारी हैं, आज आप उनको जाके देखो, अंत वेले में क्यों हार्ट अटैक आता है, क्यों लीवर फेल होता है, क्यों ब्रेन हेमरेज होता है? कारण सिर्फ एक होता है कि माया से धोखा पाया होता है। आज आप देखो, किसने कहा था प्रेम करने को माया से? बताओ। जब था पति परमेश्वर और परम पिता परमेश्वर तो तुमने माया से प्रेम क्यों किया? बताइए। अब प्रेम किया तो उसका परिणाम कौन भुगतेगा? तुम भुगतो। और ये भी तुम अपनी अज्ञानता के कारण करते हो। क्यों? क्योंकि माया को सच मान के बैठते हो।
भगवान ने यहां तक बोला, कहा एक बार पति पत्नी और बच्चा तीनों ने देवी की बड़ी आराधना की, बड़ी पूजा की, और उनकी पूजा से देवी प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होने के बाद देवी ने बोला, मांगो वरदान। कहा ठीक है। अब सबसे ज्यादा स्त्रियों में एक भावना होती है, वो काहे की होती है? सुंदरता की। उस स्त्री के मन में था कि मैं बहुत सुंदर दिखाई पाऊं। उसने माता से सुंदरता का वरदान मांग लिया। माता ने तथास्तु कह दिया। अब वो बहुत सुंदर हो गई। इधर पति पत्नी और बच्चा तीनों रास्ते में जा रहे थे, तभी उधर से एक युवराज घोड़े पे आ रहा था। अब उसने इस सुंदर स्त्री को देखा और उसके रूप पे मोहित हो गया। मोहित होने के बाद उसने उस स्त्री से बोला, क्या मेरे साथ चलोगी? वो स्त्री उस युवराज के साथ चलने को तैयार हो गई और उसके साथ उसके घोड़े पे बैठ गई। जब वो चली गई तो उसका जो पति था उसको बड़ी पीड़ा हुई कि मेरे रहते ये युवराज के साथ चली। क्रोध में आकर उसने भी माता से वरदान मांगा। कहा, माता आपने मुझे भी वरदान देने का वादा किया था, आप बोलो बेटा। कहा, माता ऐसा करिए कि मेरी पत्नी को कुतिया बना दीजिए। अब वो जो घोड़े पे बैठी थी, उन्होंने कहा तथास्तु। वो कुतिया का रूप हो गई और लगी युवराज को भौंकने। जब भौंकने लगी तो डर के मारे वो युवराज उसको जंगल में छोड़ा गया। ये सारा वृतांत जो लड़का था वो देख रहा था, उसको बड़ी पीड़ा हुई कि मेरी माँ को ऐसा रूप मिला। उसने भी माँ से बोला कि माता आपने मुझको भी वरदान देने का वादा किया था, अर्थात मुझे भी मेरा वरदान दीजिए। कहा, बोलो बेटा। कहा, माता मेरी माता को उनके स्वरूप में वापस ला दीजिए। कहा था। अब आप बताओ, माता ने तीनों को वरदान देने को बोला था, उस वरदान का वो लाभ ले पाए? नहीं ले। जहां थे जो कि त्यों रह गए। क्यों रह गए? क्यों? क्योंकि वो माया में फंस गए। इसी प्रकार परम पिता परमेश्वर ने हम सबको भी वरदान दिया। आप बताओ, ये मनुष्य योनि में आए हो तो ये वरदान नहीं है। सच्चा सतगुरु मिला है, ये वरदान नहीं है। मुक्ति के द्वार पर बैठे हो, ये वरदान नहीं है। यहाँ पर आने के बाद भी क्या मांगते हो, क्या संकल्प करते हो? बताओ। गुरु ने बोला ये संकल्प वृक्ष है। अगर वो पति पत्नी और बच्चे माता से ये वरदान मांगते कि माता हमको मुक्ति प्रदान करो, तो वो मुक्त हो जाते। लेकिन उनको मुक्ति के बारे में पता ही नहीं। तुम्हें तो पता है। पता होने के बाद भी अगर तुम परमात्मा को छोड़ के परमात्मा से मांगते हो तो फिर क्या बोला जाए? यही तो बोला जाएगा कि तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। जैसे एक बार एक राजा युद्ध करके लौट रहा था और युद्ध करते करते वो बहुत थक चुका था, उसके वस्त्र भी फट चुके थे और गिरते पड़ते वो एक गांव आ पहुंचा और भूख और प्यास से वो व्याकुल था। अब वो एक किसान के यहाँ पहुंचा। उसने बोला कि भैया थोड़ा जल मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। वो किसान बोला भला, वो बेचारा पानी भी लाया, भोजन भी लाया और उसकी सेवा भी खूब कर पाया। उसकी सेवा अर्चना से प्रसन्न होकर राजा ने उसको सारी बात सच बता दी। बोला, मैं युद्ध करके लौट रहा था और मैं इस राज्य का राजा हूं। तुमने अनजाने में मेरी सेवा की है, अर्थात तुम आज से मेरे परम मित्र हो और कभी जीवन में तुमको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, तुम मेरे पास निसंदेह आ जाना। कहा, ठीक है महाराज। कुछ समय के बाद ही
उस गांव में अकाल आ, लोग भूख प्यास से मरने लगे, व्याकुल होने लगे। अब वो जो किसान था उसके पास कुछ गाय और भैंसे भी थी। चूंकि अकाल था, भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। किसान की पत्नी ने उससे बोला कि राजा तुम्हारा मित्र है, तुम जाके राजा से मदद मांग कर आओ। कहा ठीक है। उसके बहुत फोर्स करने पे वो किसान राजा से मदद मांगने पहुंचा। जब वो उसके यहाँ पहुंचा तो दरबानियों ने राजा को बताया। अब चूंकि राजा तो उससे बहुत प्लीज्ड था, तो राजा ने बोला कि उस किसान को तुम आज अतिथि गृह में रुका लो और उसका खूब आदर और सत्कार करो। मैं उससे कल दरबार में सबके बीच मिलूंगा और उसका पूरा आदर और सत्कार करूंगा और धन्य ध्यान से उसको परिपूर्ण करूंगा। कहा ठीक है। अगले दिन जब वो राज दरबार में पहुंचा और राज दरबार की चकाचौंध देख के वो हैरान हो गया। राजा ने उसको बुलाया, कहा आओ मित्र, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब वो सीधा साधा किसान, उसने बोला महाराज अकाल पड़ा है और मेरे जानवर भी भूखे प्यासे मर रहे हैं। कहा बोलो। कहा महाराज अगर आप अपने राजकोष से मुझको एक बोरी भूसा दिला दें तो बड़ी कृपा हो। अब आप बताओ उसके दिमाग में क्या भरा था? भूसा। उसने क्या मांगा? तुम क्या मांगोगे? आप देखो वो सब कुछ मांग सकता था, राजा भी देने को तैयार था। इसी प्रकार परमात्मा भी तुमको सब कुछ देने को तैयार है। तुमको उसने बिन कौड़ी बादशाह बना दिया है, गुरु की शरण ला दिया है, जीवन में आनंद शांति संतोष तृप्ति सब ला दिया है, लेकिन उसके बाद भी क्या मांग रहे हो? इसीलिए गुरु जी ने बोला है, कहा गॉड इज ए ज्वेलर्स कपर। अगर कुछ मांगना ही है तो तुम परमात्मा को क्यों नहीं मांग लेते? तुम परमात्मा को मांग लोगे तो तुम्हारा सर्वत्र हो जाएगा, और परमात्मा के सिवा कुछ भी मांगोगे तो वो तुमको क्षणिक सुख दे के जाएगा, और जब वो तुमसे दूर जाएगा तो तुम्हारा दिल घबराएगा। इसीलिए इस पे भजन क्या है? जोर से बजाना ताली, ठीक है? काहे घबराता दिल और काहे उदास है, काहे घबराता दिल और काहे उदास है। मुरलीधर मनमोहन, मुरलीधर मनमोहन, तेरे पास है काहे घबराता दिल और काहे उदास है, काहे घबराता दिल और काहे उदास है। ढूंढने की उसको क्या है तरीका, सामने खड़ा है तेरा सब सरकार। ढूंढने की उसको क्या है तरीका, सामने खड़ा है तेरा सब सरकार। सारे कुछ पुकारे उसे जोर जोर से, जीता है हंसी उसे प्रेम जोर से। सारे कुछ पुकारे उसे जोर जोर से, जीता है हंसी उसे प्रेम जोर से। छोटी सी प्रेम खुशियाँ हैं, छोटी सी प्रेम खुशियाँ हैं, उसका निवास है, काहे घबराता दिल और काहे उदास है, काहे घबराता दिल और काहे उदास है। मुरलीधर मनमोहन,
अच्छा वो जोर से बजा दे, मैं चलता रहता हूँ। हाँ, अब जो है देखिए हमारे दरबारी की बिट्टू रानी उस्मान जी का एक एजेंडा आएगा सिंगर से हरे हरे सृष्टि में पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि में पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सूरज की किरणों में उसी का तेज समाया है,
वो भी एक बहुत बड़ी मायने रखता है, क्योंकि गान सुनने के बाद हमारे अंदर अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर आना व्यर्थ है पूरा, क्योंकि उस चीज़ को हम जीवन में लगाते नहीं तब तक उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सत्य के हाथ न पाँव रे, एक सत्य औषधि करे, एक शब्द करे भाव रे, सत्य समार के बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव रे, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे भाव रे, वापस फिरे न जाएगा दिल किसी का छोड़कर, चैन फिर न पाएगा, इसलिए कहते गुरुजी, इसलिए कहते गुरुजी, शब्द करत ना ध्यान रे, शब्द करत ना ध्यान रे, शब्द समाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव रे, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे भाव रे। क्या बता रहे आपको हम सुन रहे थे, अचानक हमें कनेक्ट करेंगे पूरा दीदी प्रभाव बहुत बड़ा है। गुरु को आप केवल हाथ पकड़ा दिए तो गुरु जो है जिन्न की तरह अंदर बैठ जाता है और इंटीरियर डेकोरेटर की तरह आपको बिल्कुल सजा देता है, आपको खुद नहीं पता चलता कि आप इस परीक्षा में पास हो गए। बहुत सही। सावरी तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, सावरी तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, सब गम हम भूल गए, दिल बना दीवाना है, सब गम हम भूल गए, दिल बना दीवाना है, अब तुझसे मिलने का भक्तों की है दिल में, भक्तों की है दिल में, मेरी आँख का ठिकाना है, भक्तों की है दिल में, मेरी आँख का ठिकाना है, अब तुझसे बहाना है, उगले उड़त है, और कचरा में गायब है, उगले उड़त है, और